बाड़मेर में चुनाव के बाद भी गर्मी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब गर्माहट जो है उसकी आंच पहुंची है अशोक गहलोत तक। अशोक गहलोत पे आरोप लगा है रविंद्र सिंह भाटी से मिली भगत का, और अशोक गहलोत के ओएसडी रहे जिन्होंने 2-3 दिन पहले यानी कि 25 तारीख को जयपुर में गर्दा काटा था और यह कहा था कि अशोक गहलोत ने ही फोन टेप करवाए थे और ऑडियो लीक करवाए थे, और उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की मांग की। अशोक गहलोत पे कई तरह के आरोप लगाए थे। अब उन्हीं लोकेश शर्मा का कहना है कि अशोक गहलोत जो कि कैंपेन कमेटी के प्रमुख होने के नाते 25 लोकसभा सीटों की जवाबदारी उनकी है, और वो अपने बेटे के मोह में इस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी से मिल रहे हैं। 2 गाड़ियों का जो एक पत्र वायरल हुआ है जिनको अनुमति दी गई है अशोक गहलोत के दौरे के वक्त में उत्तरलाई एयरपोर्ट पे बाड़मेर के, और उसको लेके पूरा मामला सोशल मीडिया पे गर्माहट छाई हुई है। खास करके जाट नेता खासे तनाव में है इसको लेके कि अशोक गहलोत ने क्या जादू घुमाया है। हनुमान बेनीवाल का बड़ा प्रभाव बाड़मेर में, 1 लाख से भी ऊपर वोट आरएलपी के रहे विधानसभा चुनाव में। आरएलपी से जब उम्मेदराम बेनीवाल को हरीश चौधरी तोड़ के ले गए, क्या गणित बनी। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि क्या हुआ है कि अशोक गहलोत जो है उनको लेके लोकेश शर्मा इस तरह के बयान लगा रहे हैं, क्या इसके पीछे का मामला है। इसके अलावा गणेश गोगरा जो है बांसवाड़ा डूंगरपुर के जो विधायक हैं, युवा मोर्चा के कांग्रेस वाला जो यूथ कांग्रेस मोर्चा बीजेपी में कहलाता है, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके युवा विधायक हैं। आदिवासियों के हक और हकूक के लिए उसी तरह मुखर रहते हैं जैसे कि उनके पास ही की एक विधानसभा 84 से आने वाले विधायक राजकुमार रोत रहते हैं। इस चुनाव में वो ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आए 84 विधायक के जो कि सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं उनके समर्थन में। तो क्या बाड़मेर के साथ ही बांसवाड़ा पे पंगा हुआ है। साथ ही अपन बात करेंगे कि क्या यह मामला है और इसको लेके क्या स्थिति बदल रही है राजस्थान की पॉलिटिक्स में। अशोक गहलोत का क्या विदाई का दौर होगा अगर वैभव गहलोत चुनाव नहीं जीते तो। तमाम पहलुओं पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो राजस्थान में चुनाव निपटा, इसके बाद लगा कि कुछ गर्माहट, जो राजनीतिक गर्माहट है, कम होगी और सूर्यदेव को अपनी तपिश दिखाने का मौका मिलेगा। लेकिन नेता जो है लग नहीं रहा कि वो तपिश अपने से ट्रांसफर करना चाह रहे हो कि साहब हमारे अलावा भी कोई जो है वो। आप देखते होंगे अप्रैल महीने के लास्ट में या मई की शुरुआत में युवक गश खा के गिरा, गर्मी बढ़ी, दुपट्टे ढकी हुई लड़कियां, छाता चश्मा निकल आता है। लेकिन इस बार चुनाव की गर्माहट इतनी है कि सूर्यदेव वाली तपिश ज्यादा नहीं हो पाई है। बात करते हैं बाड़मेर में हुआ क्या। अशोक गहलोत का दौरा होता है बाड़मेर में बाई एयर, और वहां 2 गाड़ियों को परमिशन दी जाती है। ये पत्र आप देख रहे हैं, इस पत्र में 2 लोगों का नाम है और गाड़ियों के वही नंबर हैं जो रविंद्र सिंह भाटी की टीम यूज करती है। आरोप है कि रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में अशोक गहलोत ने उनसे मुलाकात की है। अशोक गहलोत गांधीवादी छवि के हैं। इस आरोप में कितनी सच्चाई है, इस बात की पुष्टि और सत्यता बनती है, लेकिन फिलहाल तक अशोक गहलोत की ओर से कोई बयान नहीं आया है। दूसरी ओर एक नेता का जिक्र करें, जो एक फोटो आप देखिए जिसमें दिल्ली में लुटियंस जोन में चाय का लुत्फ उठा रहे हैं हरीश चौधरी और लिख रहे हैं कि थार हो चाहे दिल्ली, चाय अपनी जगह है। इस चुनाव में अगर अपन देखें कि उम्मेदराम बेनीवाल जो कि पिछले 2 चुनाव में यानी कि 18 और 2023 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी टक्कर अगर देते हैं हरीश चौधरी को, तो उम्मेदराम बेनीवाल देते हैं। खांटी दुश्मनी, अब साथ मिलकर चुनाव लड़ा, और उम्मेदराम बेनीवाल के अगर कोई बड़े कैंपेनर कहे गए तो वो हरीश चौधरी ही कहे गए। मारवाड़ में खपीड़ कांग्रेसियों का दौर लौट रहा है, चुक रहा है। अशोक गहलोत के रहते कोई बड़ा कांग्रेसी नेता यहां डेवलप नहीं हो पाया। हेमाराम चौधरी अपनी एक छवि अलहदा लेके चलते रहे, लेकिन उन्होंने अब संन्यास ले लिया है। सोनाराम चौधरी उम्रदराज हो गए हैं, चुनाव जरूर लड़ा 2023 में गुड़ा मलाने से। ऐसे में हरीश चौधरी के लिए एक वैक्यूम बनता है, एक स्थिति बनती है अगर वो बाड़मेर की सीट उम्मेदराम के लिए निकाल ले जाते हैं तो। ऐसे में बात यह है कि हरीश चौधरी क्या मारवाड़ में कांग्रेस के अगले नियंता होंगे उसी तरीके से जैसे कि अशोक गहलोत हैं। और अशोक गहलोत के बेटे अगर जालोर से चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो उनके कैंपेन और उनकी स्टाइल पे भी कई तरीके के सवाल खड़े होंगे। आलाकमान के सामने सवाल 4-5 बार पहले भी खड़े हुए हैं, लेकिन अशोक गहलोत की निष्ठा आलाकमान के प्रति और आलाकमान का विश्वास अशोक गहलोत के प्रति कभी भी खबरों में या देखने में भी कम नहीं हुआ। और अगर अपन इस गाड़ी वाले मामले को देखें तो एक ट्वीट मैं पढ़ रहा हूं जिसमें अशोक गहलोत के एक समर्थक लिखते हैं जो उनको राजनीतिक गुरु मानते हैं, एनएसयूआई के
यानी कि छात्र विंग है जो कांग्रेस की, उसके नेता है, और वो लिखते हैं कि अशोक गहलोत जब भी जोधपुर के दौरे पे होते हैं तो वो ये गाड़ी जो है वो जैन ट्रेवल्स एजेंसी की है और उसको चलाते हैं। एक बड़ी बात रोचक आपको मैं बता दूं, मुझे अभी अभी याद आई कि अशोक गहलोत के बेटे पे जो मामला चल रहा है ईडी वाला, और उनपे फेमा के नियमों का उल्लंघन का जो आरोप है, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के नाम से भी एक कार रेंटल कंपनी चलती है जिसका नाम सनलाइट कार रेंटल कंपनी है। और जब वैभव गहलोत ईडी के सामने पहली बार पेश होने पहुंचे, उस वक्त वो सनलाइट कार रेंटल वाली गाड़ी लेके पहुंचे थे। तो अशोक गहलोत जैन ट्रेवल से क्या सनलाइट का कोई टाई अप है, या वो सनलाइट की गाड़ियां क्यों यूज नहीं करते वैभव गहलोत वाली, यह भी एक सवाल बनता है निश्चित तौर पे। तो बात हरीश चौधरी की चल रही थी कि अगर उम्मीदवार चुनाव जीत जाते हैं तो हरीश चौधरी एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित होंगे, और हार भी जाते हैं तो बायतों में उनके लिए एक बड़ा कांटा सीधा सा सदा के लिए निकल रहा है, क्योंकि उम्मीदवार का इस चुनाव में बड़ा खर्चा हुआ है। उन्होंने अपनी ऊर्जा, पैसा, समय और श्रम लगाया है निश्चित तौर पे। हरीश चौधरी जो कि बड़े कैंपेनर रहे हैं, उन्होंने बड़ा एग्रेशन से चुनाव लड़ा है, लेकिन क्या उम्मीदवार बेनीवाल यहां चुनाव जीत पाएंगे, यह 4 जून को पता चलेगा। परंतु कुल मिला के बाड़मेर में मामला गर्म है। अब अगर कनेक्ट करें हनुमान बेनीवाल वाला मामला, हनुमान बेनीवाल का चुनाव पहले चरण में यानी कि 13-12 सीटों का जो चुनाव हुआ था उसमें हो गया, और हनुमान बेनीवाल का इंडिया अलायंस जो है, इंडी गठबंधन जो है, उसके तहत आरएलपी का कांग्रेस से एक टाई अप था। लेकिन जैसे ही स्थिति बदली, यानी कि हनुमान बेनीवाल का चुनाव निपटा, उन्होंने बाड़मेर में अपने लोगों को क्या इशारा किया कि बची हुई कांग्रेसी, बची हुई आरएलपी बीजेपी के कैलाश चौधरी को समर्थन दे बैठती है। हनुमान बेनीवाल और हरीश चौधरी की अदावत किसी से छुपी हुई नहीं है। खेमा बाबा मेले के दौरान मुकदमेबाजी, हनुमान बेनीवाल का यह भी कहना हम उस पर हमला करवाया, तो दोनों की राशि भले ही एक है लेकिन गुण बिल्कुल मेल नहीं खाते, विचार मेल नहीं खाते। आपको मैं बता दूं, हरीश चौधरी का एक भाषण वायरल हुआ था जिसमें हरीश चौधरी खुले तौर पे कहते रहे कि अशोक गहलोत की बी टीम आरएलपी है। हनुमान बेनीवाल ने भी अशोक गहलोत के बेटे के लिए बागोड़ा की जनसभा में वोट मांगे। हालांकि जालोर सिरोही की सीट पे 10 से 12 हजार वोट अप्रोक्सीमेट बताए जाते हैं जाट समाज के, लेकिन हनुमान बेनीवाल वहां अपील करके वैभव गहलोत के लिए आए हैं। तो कुल मिला के ये जो कहानियां अगर एग्जाई करें तो इसमें सीधा सा आरोप लगता है अशोक गहलोत पे कि क्या उन्होंने वैभव गहलोत को संसद पहुंचाने के लिए इस तरह की कोशिशें की कि रविंद्र सिंह भाटी के माध्यम से राजपूत वोट बैंक, हरीश चौधरी के हनुमान बेनीवाल, हरीश चौधरी, ये जो पूरी खिचड़ी बन रही है ये आज राजस्थान में चर्चा का विषय है। लेकिन दोस्तों, मैं चलते चलते ये भी कहूंगा कि चर्चा का विषय 2 चीजें होनी चाहिए। ये राजनीति चलती रहती है। एक इश्यू है जिसमें एक खबर छपी अखबार में कि ऐसा कोई सगा नहीं जो नौकरी लगा नहीं। पेपर लीक वाले मामले पे सरकार को और गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए, और जो फर्जी तरीके से नौकरियां लगे हैं उनको वापस लाना चाहिए। अगर नेताओं का इन्वॉल्वमेंट रहा है तो उन्हें गिरफ्तार करके एक बड़ा मैसेज देना चाहिए, भले ही वो प्रदेश के मुखिया क्यों न रहे हो, भले ही वो किसी सिस्टम के मुखिया क्यों न रहे हो, पुलिस के रहे हो या किसी और भी व्यवस्था के। दूसरी चीज है कि राजस्थान और गुजरात में हुई बड़ी कार्रवाई में ड्रग्स की बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई है, 300 करोड़ के आसपास का। हमारी युवा पीढ़ी जिस दिशा में जा रही है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि भारतीय राजनीति में या डेमोक्रेसी में चुनाव जो है वो 5% हिस्सा होता है, और पॉलिटिक्स जो है वो 5-7% होती है टोटल। लेकिन बाकी समय डेवलपमेंट, विकास और लोगों के कल्याण की भावना के लिए डेमोक्रेसी होती है। लेकिन हमारे यहाँ जस्ट उल्टा नजर आता है। तो हमें सोचना चाहिए और तमाम पहलुओं पर विचार करना चाहिए। आपको कैसा लगा आज का विश्लेषण, हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।